और पूरे मुल्क को पटरी पर लाने के लिए बाकायदा तौर पर 3 फेज में गाइडलाइन तैयार की गई है कि 3 फेज में हम इस पाबंदियों से बाहर निकलेंगे और 3 फेज में क्या कुछ आपको मिल सकता है, किस फेज में कब राहत मिल सकती है, इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल के सबसे बड़ी और काम की चीज़ इस गाइडलाइन में यह है कि 1 जून से यानी कल से आप मुल्क के किसी भी कोने में बगैर पास के आ जा सकते हैं। अब तक के इंटर स्टेट आमदोरफ्त में जो पाबंदियां थी, बॉर्डर वगैरह सील थे या फिर पासेस की ज़रूरत होती थी या फिर दूसरे शराइत थे, वो तमाम शराइत कल से ख़त्म हो जाएंगी। कल से आप अगर यूपी में हैं बिहार जाना चाहते हैं, बिहार में हैं यूपी जाना चाहते हैं, दिल्ली में है यूपी जाना चाहते हैं या फिर दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी पाबंदी का सामना नहीं होगा। आप बगैर पाबंदी के, बगैर किसी पास के जा सकते हैं। तो ये सबसे अहम पॉइंट है इस गाइडलाइन का। अब बात इसमें एक चीज और भी बता दीजिएगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब जाएंगे, ये तो एक बड़ी चीज है कि कोई पास उन्हें जरूरत नहीं होगा, लेकिन जो सैंपलिंग, स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन करने का जो सिलसिला है उसमें क्या कोई तब्दीली की गई है? जी देखिए, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट की अपना रूल रेगुलेशन होगा। स्टेट अपने आने वालों के लिए क्या रूल रेगुलेशन, अगर स्टेट में बाहर से लोग आते हैं तो क्या वहाँ होम क्वारंटाइन का फॉर्मूला है, होम क्वारंटाइन का रूल बनाया गया है, सैंपलिंग और जो है टेस्टिंग का क्या सीन है, ये स्टेट के इख्तियार में दिया गया है। हम नॉर्मल जो इस लॉकडाउन से पहले की ज़िंदगी में जिस तरह से जीते थे उस तरह से लौट सकते हैं, लेकिन एहतियातन जो स्टेट लेवल पर जो शराइत रखी गई हैं कि पहले आपको टेस्ट कराना होगा, आप बाहर किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आपको टेस्ट करने के साथ साथ होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इन चंद शर्तों को अभी तक ये चंद शराइत स्टेट लेवल पर हैं। ऐसे में ये ज़रूरी भी है, चूँकि आप सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कोरोना वायरस किस तरह की तेज़ रफ्तारी के साथ हिंदुस्तान में फैल रहा है। ऐसे में इस पर काबू पाने के लिए उसके हक़ाइक़ से आगाही इसी शर्त पर मुमकिन है जब आपका टेस्ट होगा, आपका सैंपल लिया जाएगा, या फिर अगर आप दूसरे किसी रियासत से अपनी रियासत लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं, तो आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। चूंकि सूरत हाल ऐसी है कि इसमें स्टेट लेवल पर इख्तियार दिया गया है कि रियासत अपने तौर पर जो गाइडलाइन बनाई है रियासत की गाइडलाइन के हिसाब से उसमें फैसला लिया जाएगा। जो एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो एक प्रोसीजर्स हैं और रूल्स और रेगुलेशंस जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसके तहत दोबारा हालांकि सरकार यही हिदायत देगी और आज दोबारा इसमें पेशरफ्त देखी जा सकती है। थोड़ी बहुत तब्दीली आगे पीछे हो सकती है, लेकिन क्वारंटाइन का या फिर जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने का आपकी सैंपलिंग जरूर होगी। अगर आपके पॉजिटिव टेस्ट आते हैं, जैसे यहां से लोग कई दिल्ली से रवाना होते हैं तो जम्मू कश्मीर अगर पहुंचेंगे, श्रीनगर पहुंचने वाले लोग या जम्मू पहुंचने वाले लोग, सैंपलिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी। पॉजिटिव अगर आपका केस आता है तो आपको क्वारंटाइन सेंटर से उसके बाद अस्पताल जाना लाजमी होगा, लेकिन नेगेटिव आता है तो उसके बाद आपको अपने घर जाने की इजाजत होगी, मगर वहां भी एक एसओपी के तहत, सेट नॉर्म के तहत आपको 14 से 15 दिन या 3 हफ्तों तक अलग रहना होगा घर वालों से। जी देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ी राहत है और ये राहत आपको इस गाइडलाइन में अगले 1 हफ्ते में सबसे बड़ी मिलने वाली राहत है, क्योंकि जो 3 फेज का जिक्र किया गया बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में, पहला फेज शुरू होता है 8 तारीख से यानी 8 जून से। अब 8 जून से जब पहला फेज शुरू होगा, अनलॉक 1, हमने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। हमने लॉकडाउन के 4 पीरियड गुजारे और लॉकडाउन के अब ख़त्म होने को अनलॉक में बदल करके हम किस तरह से इन पाबंदियों से निकल सकते हैं। इस अनलॉक के 30 दिन के पीरियड में 3 फेज़ आएंगे। पहला फेज़ 8 तारीख से शुरू हो रहा है। 8 जून से क्या कुछ पाबंदियां खत्म हो सकती हैं। सबसे पहली पाबंदी जो मजहबी मकामात थे, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इन तमाम मकामात पर आपको 8 तारीख से 8 जून से जाने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन इस पर भी चंद शराइत हैं। बाज़ाब्ता तौर पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इसके लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी कि आप अगर मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद खोलते हैं, मंदिर खोलते हैं, तो आपको क्या क्या करना ज़रूरी होगा। हर आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए, ज़ायरीन के लिए, मुसल्लीन के लिए क्या कुछ शराइत होंगे। चंद शराइत के साथ इन इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी 8 जून से। एक दूसरा है कि शॉपिंग मॉल, खासतौर से बड़ा नुकसान शॉपिंग मॉल का भी हुआ है, रेस्टोरेंट का हुआ है। इन तमाम चीज़ों को 8 जून से खोलने की इजाज़त मिलेगी। ये फर्स्ट फेज़ होगा। फर्स्ट फेज़ में मजहबी मकामात, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, इन तमाम चीज़ों को खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक SOP जारी की जाएगी कि कैसे आप खोल सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ शराइत है, उन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। दूसरा फेज़ जब शुरू होगा
दूसरे फेज को जुलाई में फैसला लिया जाएगा कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा। पहला फेज 8 से शुरू हो रहा है, यानी कि पूरे महीने 30 तारीख तक जाएंगे। दूसरा फेज जुलाई में शुरू होगा और दूसरे फेज में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा फैसला होगा। चूंकि सब खासतौर से स्टूडेंट्स की नज़र थी और तलबा बिरादरी की नज़र थी कि सरकार स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर या फिर इंस्टीट्यूशन जितने भी है, तालीमी इदारे जितने भी हैं, उनको लेकर क्या कुछ फैसला करती है। तो अभी जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक जुलाई में बाज़ाब्ता तौर पर जब सेकंड फेज शुरू होगा तो उसमें स्कूल कॉलेज को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए भी एक गाइडलाइन अलग से तैयार की जाएगी कि क्या किन शराइत की बुनियाद पर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा, कोई ट्रेनिंग सेंटर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज खोला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ शराइत होंगे, ये जुलाई शुरू होते ही आपको इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा आ जाएगा, गाइडलाइन आ जाएगी। तीसरे फेज में जो सेकंड फेज की सूरत हाल होगी, उन तमाम सूरत हाल को, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा और उस रोड मैप में जो छूट दी जाएगी, जिस पे फैसला मुमकिन है, वो फैसला होगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर के, मेट्रो को लेकर के, सिनेमा हॉल को लेकर के, जिम खाना को लेकर के, स्विमिंग पूल को लेकर के, बार को लेकर और असेंबली हॉल को लेकर के और मजहबी जो इज्तिमात होते हैं उन तमाम को लेकर के जो सिचुएशन सेकंड फेज में होगा उसको देख करके बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया जाएगा थर्ड फेज में। तो इन तीन फेजों की मदद से, इन तीन फेज की मदद से हिंदुस्तान को इस पाबंदियों के दौर से निकालना है और पहला फेज 8 जून से शुरू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम आज बात कर रहे हैं तो मई का आखिरी दिन है, आज मई के आखिरी दिन में आपको अभी जून के 8 दिन और गुजारने होंगे। लेकिन थोड़ी सी इसमें राहत यह है कि अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं इस 8 दिनों के। बकिया जो आपको राहतें दी गई हैं या खोलने की चीज़ों को खोलने की इजाज़त दी गई है वो 8 जून से शुरू है, यानी फर्स्ट फेज 8 जून से शुरू, फिर जुलाई में सेकंड फेज आएगा। उसके बाद सेकंड फेज का जायजा लेने के बाद थर्ड फेज की डेट की तारीख का ऐलान होगा और तारीख के ऐलान होने के साथ साथ ये भी मिल जाएगी खबर कि किन चीज़ों को खोलने की इजाज़त दी गई है और कहाँ क्या कुछ पाबंदियाँ रहेंगी। इस बीच सबसे अहम पॉइंट ये भी है कि कंटेनमेंट जोन को कोई भी राहत नहीं दी गई है।